NEET 2025 aspirant, here a big update for you. Do you know whether the NEET will be online or offline mode, or it will be multi-stage or single-stage exam? What would be the difficulty level of paper, and what is the reduced syllabus of physics NEET 2025? To answer all that question, I'm Ravindra Gurjar, RG sir, in front of you from Royal Institute, welcomes you on the digital platform of Royal. जैसा नीट 2024 में हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 725 नंबर आए थे, इसको लेकर एनटी पे बहुत सवाल उठाए गए थे। इन सारी चीजों को लेके जो एनटी ने तो उसके लिए बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, उसी को लेके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसमें 7 मेंबर्स थे, और उन 7 मेंबर्स का जो पैनल था उसको लीड किया था हमारे इसरो के हेड डॉक्टर के राधाकृष्णन ने, और उन्होंने सिफारिश करी है कि नीट 2025 का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, पेन पेपर मोड की बजाय वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि अपना जो नीट का पेपर है वो सिंगल स्टेज की बजाय मल्टी स्टेज में होना चाहिए। और अभी बता दूं, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 17 दिसंबर को जो एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने बताया हमको कि उन्होंने अपनी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ 2 राउंड की मीटिंग अब तक वो कर चुके हैं, और अभी वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि इसके बारे में कोई अपडेट आएगी, वी विल नोटिफाई सून, और ऐसा उन्होंने बोला है। तो ऐसा देखते हुए तो आपका पहला जो क्वेश्चन है कि नीट ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में, इसके बारे में अभी तक एनटीए ने या किसी ने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इट विल बी इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। अब जहां तक बात आती है मल्टी स्टेज एग्जाम की, उन्होंने जो सिफारिश करी थी कि सिंगल स्टेज की जगह नीट को 2 फेज में करना चाहिए। अभी दिसंबर का महीना है, और इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम नीट को 2 बार करवा सकते हैं। तो मान के चलना कि नीट तो अभी एक फेज में ही होने वाला है, डबल फेज में नहीं होगा। बच्चों के बहुत मन में ये डाउट भी हो रहा है कि सर, जैसा पहले जो हुआ करता था कि नीट का जो पेपर हुआ था हमारे 3 आवर्स का ही होता था, कोरोना को देखते हुए यहाँ पे 20 मिनट बढ़ाए गए थे, और आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 200 कर दिए गए थे। तो जैसा अभी आप देख पाओगे कि जो चेंजेस कोरोना के टाइम पे जेई में हुए थे, वो चेंजेस उन्होंने हटा दिए हैं, और वापस उन्होंने 90 क्वेश्चन की जगह वापस क्या कर दिया था, 75 क्वेश्चन किए। मतलब ओवरऑल जो चॉइस आपको प्रोवाइड करते थे, कि आपको जो चॉइस प्रोवाइड की जाती है कि आपको जो क्वेश्चन छोड़ देने होते थे, है ना, वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। और सेम ये सीयूटी ने भी किया है। तो इस अपडेट को देखते हुए आप ये मान के चलिए, नीट में जो 200 वाला पैटर्न था वो तो हट जाएगा, और वापस वो 180 क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट आ जाएगा। इससे ही आपका इंपैक्ट आएगा, जो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, क्या बच्चों नीट का पेपर इस बार डिफिकल्ट आएगा, है ना। हर तरफ ये बात फैली हुई है कि इस बार नीट 2025 का पेपर लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में इतने बच्चों के 720 और 720 आए थे, और एनटी पे इतने सवाल उठाए दे गए थे कि क्या लापरवाही हुई है, इतना इजी पेपर था कि 720 और 720 इतने बच्चों के आ गए। इसी को देखते हुए हर जना ये कह रहा है कि नीट का पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बच्चों क्लियर बता दूं, नीट पेपर कभी भी ना तो बहुत ज्यादा टफ आता है, ना बहुत ज्यादा इजी आता है। वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो आपको पहले तो ये प्रिपेयर होना चाहिए कि ये माइंड में से अपने को निकाल देना चाहिए कि नीट का पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा। ये बर्डन हमको लेके नहीं चलना है। नीट का पेपर, हाँ ये जरूर है, पिछली बार को देखते हुए पिछली बार जो था इजी टू मॉडरेट लेवल था, इस बार जो नीट का पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। और उसके पीछे के बहुत सारे रीजन, तो पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके 200 क्वेश्चन की जो लिमिट है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और हर बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी करने पड़ेंगे। पहले बच्चा क्या करता था, उसको लगता था कि यार ये टॉपिक टफ है, और अगर मान लो ये चैप्टर टफ है तो मैं इसको छोड़ दूं, अगर वो क्वेश्चन अगर उसमें से आ जाता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो क्वेश्चन छोड़ भी सकता हूं। पर अगर उस बच्चे को अब सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएंगे तो उसको बच्चे को थोड़ा सा पेपर लेवल डिफिकल्ट लगेगा। और दूसरा इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को नहीं पता, वो है कि नीट इस बार जो इंट्रोड्यूस करेगा वो करेगा क्या, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन। अगर वो हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन भी अगर कॉम्पिटेंसी लेवल के बढ़ा देता है, कॉम्पिटेंसी लेवल का मतलब आपको फिर फिजिक्स याद नहीं करनी, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, उसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल, उस तरीके से आपको फिजिक्स सिखाई जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी। तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि कॉम्पिटेंसी लेवल का अगर पेपर बनता है ना, जैसा कि पिछले सालों में हमने किसके साथ देखा है, जेई में वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, पिछले 2-3 सालों में वो सीबीएसई के पेपर में इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं
और जो सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है कि कॉम्पिटेंसी लेवल की वजह से जो पेपर में लेवल डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, उनको सीबीएसई वालों को ज्यादा इतना फायदा या फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको बजाय इसका फायदा ही होगा। ठीक है ना। तो पेपर का डिफिकल्ट लेवल क्या होगी ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों के मन में आ रहा है मल्टी स्टेज वाला, वो मैंने क्लियर कर दिया कि अभी के टाइम को देखते हुए 2 स्टेज में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपका क्या होगा ना, सिंगल स्टेज तक ही एग्जाम हो। क्लियर है। तो यहाँ पे अब बात आती है रिड्यूस सिलेबस की। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लो कि अभी आपने एमएनसी ने रिसेंटली अपना जो सिलेबस दिया है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं स्पेशली बात करता हूँ फिजिक्स की, तो जो 2024 नीट का सिलेबस था वही 2025 नीट का सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको मैं जरूर बता दूंगा, आगे लेके मैं आऊंगा कि फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपने शायद लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे, वो इस बार आपको पढ़ने हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से लेके आऊंगा और ऐसी वीडियो के लिए जो मैं आपको नोटिफाई करूंगा और आप इसके बारे में मुझे कुछ भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है देन वी विल नोटिफाई यू सून। थैंक यू, बाय बाय।